हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन पर, जहाँ आप वोकेबलरी सीखकर अपनी स्पोकन इंग्लिश के साथ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो का टॉपिक है डेली यूज़ इंग्लिश प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स, मतलब रोज़ बोली जाने वाली कहावतें। हम अपने पूरे दिन में कई बार हिंदी में तो कहावतें बोलते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उनको इंग्लिश में किस तरह से बोला जाता है। इन्हें यूज़ करने के लिए इन कहावतों को एज़ इट इज़ याद करना पड़ता है। तो सीखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट सेइंग है अंधों में काना राजा। हमने कई बार सुना होगा कि लोग किसी के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि अंधों में काना राजा है, वह तो अंधों में काना राजा है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ फिगर अमंग साइफर्स। साइफर मतलब शून्य या ज़ीरो। तो इस प्रोवर्ब का यूज़ हम तब करते हैं जब बहुत सारे बेवकूफ़ लोग, या ये कह लीजिए कि जिनको कुछ पता नहीं होता है किसी टॉपिक के बारे में, उसमें एक पर्सन ऐसा होता है जिसे थोड़ी बहुत उस टॉपिक की नॉलेज होती है, तो वो हो जाता है अंधों में काना राजा। अंधे मतलब जिनकी आंखें नहीं होती हैं, और काना जिसकी एक आंख सही होती है। तो अंधों में काना राजा को बोलेंगे इंग्लिश में अ फिगर अमंग साइफर्स। नेक्स्ट सेइंग है अंत भला तो सब भला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इस प्रोवर्ब का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है या कोई ऐसा काम होता है जो स्टार्टिंग में तो बहुत सारी परेशानियों से घिरा हुआ होता है, या स्टार्ट करते समय उसको बहुत सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन लास्ट में सब कुछ सही हो जाता है या सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो वहाँ पर हम बोलते हैं अंत भला तो सब भला, मीन्स ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अगली सेइंग है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ये भी हमने कई बार सुना होगा कहते हुए लोगों को कि दूर के ढोल सुहावने लगती हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। हमें से ज़्यादातर सभी लोगों को दूसरों की लाइफ हमसे बहुत ज़्यादा बेटर लगती है और अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी परेशानियां होती हैं और सभी की लाइफ में ऐसा होता ही है, मतलब सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। या जो दूसरों की लाइफ हमें बहुत अच्छी लग रही होती है, उसको अचीव करने में या उसको मेंटेन करके रखने में हो सकता है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हों। तो वहाँ पर हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब कोई कहता है कि उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है या कोई चीज़ बहुत अच्छी है, तो हम बोलते हैं कि ये दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। नेक्स्ट सेइंग है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मीन्स अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। इस फ्रेज़ का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो अपना काम प्रोफेशनली नहीं कर पाता या सही ढंग से नहीं कर पाता है, या फिर अपने लेज़ी नेचर की वजह से उस काम को करना ही नहीं चाहता है, या फिर वो किसी काम को करने में फ़ेल हो जाता है, तो जो और चीज़ें होती हैं उनको वो ब्लेम करता है कि इसकी वजह से नहीं हुआ, या सिचुएशन अच्छी नहीं थी, या कुछ भी। जैसे कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाता है तो वो खुद को ब्लेम ना करके वो कहता है कि टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, या वो और चीज़ों को ब्लेम करता है, जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, या कोई भी और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अ बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। नेक्स्ट सेइंग है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इसका यूज़ भी दूर के ढोल सुहावने वाली ही सिचुएशन में किया जाता है, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। मतलब जो चीज़ें बाहर से अच्छी लगती हैं या जो चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सच में भी ऐसी ही हों। इसको हम इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें कोई चीज़, जैसे कोई ड्रेस या कोई ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, देखने में वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन जब हम उसका यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए हम इस कहावत को बोलेंगे हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, मतलब ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अगली सेइंग है कर बुरा तो हो बुरा, या जैसी करनी वैसी भरनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डू इविल एंड लुक फॉर लाइक।
ईविल का मतलब होता है बुरा, बुराई या दुष्टता। मतलब किसी के साथ बुराई करो और अपने लिए भी वैसा ही सोच के रखो कि आपके साथ भी वैसा ही होगा, क्योंकि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमें भी वैसा ही फेस करना पड़ता है। जैसे कोई किसी के लिए चाहता है कि वो गिर जाए, तो वो उसको गिराने के लिए ट्रिक्स लगाता रहता है या कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि वो जिससे गिर जाए, लेकिन इस चक्कर में वो अपना ध्यान रखना भूल जाता है और ख़ुद ही उन ट्रिक्स में फंस जाता है। कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी किसी और वजह से वो खुद ही गिर जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम करते हैं सेइंग का यूज़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डू इविल एंड लुक फॉर लाइक। मतलब कर बुरा तो हो बुरा, या जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट फ्रेज इज आप भले तो जग भला। मीन्स गुड माइंड गुड फाइंड। मीन्स इफ़ यू हैव गुड थॉट्स इन योर माइंड यू विल ऑब्वियसली डू गुड थिंग्स। मतलब अगर आप एक अच्छे पर्सन हैं, आपके दिमाग में हमेशा अच्छी चीज़ें रहती हैं, तो ना तो आपका कोई बुरा कर सकता है और ना ही आप कभी किसी का बुरा करने के बारे में सोच सकते हैं। मतलब अगर आप अच्छे हैं तो ना तो आपके लिए कोई बुरा है और ना ही आप किसी के लिए बुरे हैं। तो आप भले तो जग भला मीन्स गुड माइंड गुड फाइंड। अगली सेइंग है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मीन्स बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स मतलब भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, और बाइट मतलब काटते हैं। मतलब जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी कभी ही काटते हैं। इस फ्रेज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा दूसरों को डराता धमकाता है केवल बोलकर। मतलब कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो केवल बोलते हैं लेकिन सच में वैसा कुछ भी नहीं करते हैं। और हो सकता है वो आपसे खुद ही डर गए हों, लेकिन केवल डराने धमकाने के लिए या दिखाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा या वैसा कर दूंगा। इस फ्रेज़ का यूज़ हम तब भी कर सकते हैं जब कोई कहता है कि मैं तो ये काम करूंगा वो काम करूंगा, लेकिन असलियत ये होती है कि जो कोई काम करता है, लेकिन सच तो ये होता है कि उनको वो काम करना ही नहीं होता या वो उस काम को करते ही नहीं हैं। क्योंकि जो लोग कुछ करते हैं वो दूसरों को सुनाते नहीं हैं और ना ही शो ऑफ करते हैं। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं का मतलब होता है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अगला सेइंग है थोथा चना बाजे घना, या अधजल गगरी छलकत जाए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, या एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, या मोस्ट साउंड। इस सेइंग का यूज़ हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनको कम नॉलेज होती है या कम टैलेंटेड होते हैं वो लोग, लेकिन सबके सामने अपने टैलेंट का या अपनी नॉलेज का बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं या उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हमें तो ये आता है वो आता है, या हम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और नॉलेजेबल हैं, मगर रियलिटी कुछ और ही होती है। तो अधजल गगरी छलकत जाए मीन्स एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। नेक्स्ट सेइंग इज जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब माइट इज़ राइट। माइट का मतलब होता है ताकतवर, तो माइट इज़ राइट मतलब ताकतवर ही सही होता है। अब इस फ्रेज़ का यूज़ हम उन पावरफुल लोगों के लिए करते हैं जिनके डिसीजंस और एक्ट भले ही गलत हों या अनजस्टिफाइड हों, या किसी का बुरा करके वो कुछ भी कर रहे हों या गलत काम कर रहे हों, लेकिन उनके आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो ताकतवर होते हैं। चाहे अब वो फिज़िकली ताकतवर हों या अपने पद मान प्रतिष्ठा की वजह से ताकतवर हों। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब माइट इज़ राइट। मतलब ताकतवर को कोई कुछ नहीं कह सकता है, वो ही सही हैं, भले ही उनके एक्शंस और डिसीजंस गलत हों। अगली सेइंग है ऊंची दुकान फीके पकवान, या फिर नाम बड़े और दर्शन छोटे। इस फ्रेज़ का यूज़ भी हम बहुत बार करते हैं अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट क्राई लिटिल वूल। ग्रेट क्राई लिटिल वूल, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग हम जो वर्ड बाय वर्ड देखें वो होगा एक ऐसी शीप के लिए जो वूल निकालते समय बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है लेकिन बहुत ही कम वूल देती है। मतलब किसी काम को करते हुए बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना या चीखना चिल्लाना कि मैं तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन काम बहुत कम करना। इस फ्रेज़ का यूज़ हम तब कर सकते हैं जब कोई बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस करता है, लेकिन जब सच में काम करने की बारी आती है तब
वो अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाता है या अपने प्रोमिसेस को नहीं रख पाता है। तो वहाँ पर हम बोलते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, या नाम बड़े और दर्शन छोटे को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेट क्राई लिटिल वूल। नेक्स्ट फ्रेज़ है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अब इस फ्रेज़ का यूज़ हम तब करते हैं या उस सिचुएशन में करते हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करता है या बहुत मेहनत करता है किसी काम को करने के लिए, लेकिन लास्ट में वो उसे करने में सक्सेसफुल नहीं रह पाता है या उस काम को करने में फ़ेल हो जाता है, तो वहाँ पर उसकी मेहनत बेकार चली जाती है। तो इस सिचुएशन में बोलेंगे हम खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मतलब टू गो इन वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार, तो टू गो इन वेन मतलब व्यर्थ हो जाना या बेकार हो जाना, जो भी एफर्ट्स किए गए हों या जो भी मेहनत की गई हो वो बेकार हो जानी। इस सेइंग को वर्ड बाय वर्ड समझें तो जब पहाड़ खोदते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन उस पहाड़ को खोदने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई ख़जाना नहीं निकलता है या कुछ भी मतलब का नहीं निकलता है, तो इस तरह से मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो जब किसी काम को करने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़े लेकिन वो काम फेल हो जाए तो वहाँ पर हम बोलेंगे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टू गो इन वेन। नेक्स्ट सेइंग है चोर चोर मौसेरे भाई, या एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक ही जैसे पंखों वाली सभी चिड़ियों का एक साथ इकट्ठा होना। फ्लॉक का मतलब होता है इकट्ठा होना या जमा होना या भीड़ लगाना, तो एक जैसी फैदर या पंखों वाली चिड़ियों का एक साथ भीड़ लगाना। इस फ्रेज़ का यूज़ हम उन लोगों के लिए कर सकते हैं जो एक जैसी क्वालिटीज़ वाले या एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग होते हैं, तो वो लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं या एक दूसरे की कंपनी पसंद करते हैं। इस सेइंग का यूज़ हम नेगेटिव वे में ही करते हैं, मतलब जैसे अच्छी क्वालिटीज़ वाले लोगों के लिए हम इस फ्रेज़ का यूज़ नहीं करते हैं। एक सिचुएशन से आपको समझाती हूँ। जैसे दो बच्चे होते हैं, वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शैतान होते हैं और जो घर में दूसरे बच्चे होते हैं वो कम शैतान होते हैं, तो वो जो दो बच्चे होते हैं जो ज़्यादा शैतान होते हैं वो एक साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम बोलते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, या एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ कुछ कहावतें शेयर की हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें नहीं पता होता है कि उनको इंग्लिश में क्या बोलना है या किस तरह से बोलना है। तो आज के वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि इन कहावतों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अब आप जब भी चाहेंगे इनको इंग्लिश में भी बोलना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता होगा इनको क्या बोला जाता है। तो अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इनको आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में जब आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश में बात करें, तो इनको भी अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा आज का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें।